हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मेसनर फैक्ट। ये AKTU में 7 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेसनर फाउंड दैट इफ ए सुपर कंडक्टर इज कूल डाउन बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्सपेल्डेड आउट फ्रॉम द मटेरियल। द और करके कह सकते हैं, द एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट इज कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेसनर इफेक्ट। देखो बच्चे, होता क्या है कि नॉर्मल मटेरियल में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, अगर हम रूम टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे पेनिट्रेट होके जाती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसमें होता है, बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, वहाँ बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है बच्चे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, पेनिट्रेट करेंगी नॉर्मल मटेरियल में। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, टी इज़ ग्रेटर देन टी सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम हाई टेम्परेचर पर यानी हम नॉर्मल टेम्परेचर कह सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मान लो, अगर रूम टेम्परेचर पर है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मटेरियल में क्या हो गई, पेनेट्रेट कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कब, जब टी इज़ लेस देन टी इज़ ग्रेटर देन टी सी है। ठीक है, अब देखो, जब इसको हम कूल डाउन करेंगे मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पड़ जाएंगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं, एक्सपेल्डेड आउट फ्रॉम द मटेरियल। एक्सपेल्डेड आउट या कमिंग आउट फ्रॉम द मटेरियल लिख सकते हो। क्या हो रहा है, कमिंग आउट फ्रॉम मटेरियल। ठीक है, एक्सपेल्डेड आउट का मतलब शॉर्ट सिंपल वर्ड में क्या लिखोगे, कमिंग आउट फ्रॉम द मटेरियल। ये भी लिख सकते हो, कमिंग आउट फ्रॉम द मटेरियल लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर टी इज़ लेस देन टी सी पर क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस कमिंग फ्रॉम द मटेरियल, मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर्स बिहेव करेगा। तो सुपर कंडक्टर के लिए याद रखना, सुपर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होएंगी नहीं। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को देखिए, अब ये देखो रिवर्सिबल है। अगर टेम्परेचर यहाँ टी इज़ लेस देन टी सी है, सुपर ये जो मेसनर फैक्ट है, मेसनर फैक्ट इज़ रिवर्सिबल। ये लिखा है टी इज़ लेस देन टी सी, अगर यहाँ टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तो ये नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो यही देखो लिखा गया है इसमें, मेसनर इफेक्ट इज रिवर्सिबल व्हेन टेम्परेचर राइजेज above TC, द मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल स्टेट एंड फ्लक्स बिगिंस टू पेनेट्रेट। और फिर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पेनेट्रेट करने लगते हैं, यानी फ्लक्स पेनेट्रेट करने लगता है। ठीक है, वी नो दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच। एच क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन। एम की जगह आप आई भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको बोल सकते हैं। एम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो आई भी लिखा जा सकता है। फॉर सुपर कंडक्टिंग, अभी हमने बताया सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, एक्सपेल्डेड आउट होती हैं, तो बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जीरो रख दी। ठीक है, तो म्यू नॉट एम प्लस आई, म्यू नॉट को इधर जीरो में डिवाइड कर दिया तो एम की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एच आ गई। ये एम अपॉन एच इक्वल टू -1। एम अपॉन एच ये रेशियो है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आ गई बच्चे, नेगेटिव आ गई। अगर किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीरो होती है तो उसे परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल की यही डेफिनीशन होती है कि अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसकी नेगेटिव है तो उसे डायामैग्नेटिक मटेरियल बोला जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मतलब ये है, इट मीन सुपर कंडक्टर इज ए परफेक्टली डायामैग्नेटिक। क्या लिखोगे, सुपर कंडक्टर इज ए परफेक्टली डायामैग्नेटिक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका मेसनर इफेक्ट हो गया, ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय इट्स सुपर कंडक्टिविटी एंड रिस्टोर टू इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को SCT से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके के होंगे। एक तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर टी, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर टी जिसको SCT बोला गया, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन। ठीक है, व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू SCT, ठीक है, द सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिस्ट्रॉय एंड मटेरियल बिकम्स नॉर्मल मटेरियल। ठीक है, वेरिएशन ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली पैराबोलिक। ये देखो पैराबोलिक होता है, इसको लिखें SCT इक्वल टू SC नॉट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई
टी सी स्क्वायर। अब याद ये रखना, यहाँ पर टी ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्या है, सिर्फ फंक्शन है। तो कभी कहीं पर इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई मत कर देना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टेम्परेचर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये पूरा कंप्लीट SCT एक वर्ड है, SCT क्या है, एक वर्ड है ये। SCT का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T। तो यहाँ पर T की वैल्यू नहीं रखनी, यहाँ SC की वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब देखो SC0 क्या, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन। ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई मत कर देना। SC0 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, यानी इसकी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। SCT क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T। TC क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे बच्चे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू कर दो तो ट्रांजिशन टेम्परेचर, सी से शुरू कर दो तो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इस पर बहुत बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। अब इसका डायग्राम देख लो एक बार। ये देखो इसका डायग्राम बना हुआ है, वेरिएशन ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड विद टेम्परेचर। पैराबोलिक है तो ये पैराबोलिक आ गया, ठीक है बच्चे। इस वाई एक्सिस पे क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है बच्चे। ये इधर टेम्परेचर होगा, तो ये आपका डायग्राम।